जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। ये बापू के पत्रकार है, देखा ना हालत खराब हो गई, अभी तो और हालत खराब हो गई। एक संत को बदनाम किया था। देखो ये पत्रकार दीपक चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। सर क्या कहोगे आप? कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर, कुछ तो बोलिए, किसने पैसे दिए थे संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए? सर किसने पैसे दिए? कोई नेता ने दिए थे, कोई पार्टी ने दिए थे, किसने दिए थे? सर कुछ तो बोलिए, किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? अब देखो बोलती बंद हो गई। संतों को बदनाम करने वाले पत्रकार देखो, हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। क्या है संत आसाराम जी बापू के भक्तों की हाई लग रही है? क्या हो रहा है सर? संत आसाराम जी बापू के बदनाम करने की ये हाई लगी, क्या हुआ सर? है सर क्या कहो? अभी तो बहुत ये स्थिति हुई, अभी तो बहुत खराब स्थिति होगी, क्या कहोगे सर? है सर कुछ बोला नहीं जा रहा है सर, कुछ तो बोल दीजिए सर। सजा होगी सर, चक्की पीसोगे कैसा लगेगा जेल के अंदर? है सर चक्की पीसोगे, क्या करोगे? वहां भी बैठकर डिबेट करोगे, क्या करोगे कैदियों के साथ? संत को बदनाम किया, सनातन को बदनाम किया, है सर एक हिंदू संत को टारगेट किया। उनके समाज उत्थान के कार्य नहीं दिखते थे क्या आपको? एक लड़की ने आरोप लगाया, है सर बापू के समर्थन पे लाखों महिलाएं, वो नहीं दिखी क्या आपको? उनकी आवाज नहीं सुनी क्या आप? ये देख रहे हो बिना बोले ये जा रहे। सर ये बापू के पत्रकार है, देखा ना हालत खराब हो गई, अभी तो और हालत खराब हो गई। एक संत को बदनाम किया था। ये जो केस चल रहा है, ये केस जो है वो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण अब जो है परिस्थिति पर पहुंच चुका है। और जिस तरह से पत्रकारों की पेशी यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है, जो केस पुलिस जो थी क्लोजर रिपोर्ट की तरफ लेकर जा रही थी, यही गुड़गांव कोर्ट था जब हम लोगों ने इसकी जो प्रोटेस्ट पिटीशन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डाली। और ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस के अभाव में वो क्या दे रहे थे दलील कि हमारे पास पुख्ता एविडेंस नहीं है, इसलिए हम ये जो बच्ची का मामला है कि हमने कोई तोड़ मरोड़ कर और संत श्री आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए कोई वीडियो नहीं चलाई है। आज वो केस ट्रायल पे पहुंच चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत का विषय है कि उन पत्रकारों की पेशी हो रही है, ट्रायल हो रहा है और वो ज़रूर जो है सजाए याफ्ता उनको ज़रूर डिक्लेयर किया जाएगा। देखिए संत श्री आसाराम जी बापू जी को बदनाम करने के टारगेट से ये जो गोदी मीडिया है इसने सिर्फ और सिर्फ इस जो केस है, इस ये जो पूरी न्यूज़ है इसको टेलीकास्ट किया। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक पूजा विधि चल रही थी। वो संत श्री आसाराम जी बापू को उन्होंने अपने घर में बुलाया था और वो उन्होंने उस बच्ची को जो था दीक्षा दी थी, तो वो उनसे वो विचार विमर्श क्वेश्चन कर रहे थे और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, क्योंकि संत श्री आसाराम जी बापू का किस्सा जो था वो ऑलरेडी मीडिया में था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपके माध्यम से दुनिया से और इस्टेब्लिशमेंट से जो ये केस लड़ रहे हैं, सिर्फ उनसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि एक संत जो कि जिसके कार्य अनगिनत हैं, जो उसने समाज को उठाने के लिए, समाज की क्या कहते हैं उसको अच्छा करने के लिए, तुलसी पूजन जैसे काम, मातृ पितृ पूजन जैसे काम, व्यसनों से छोड़ने के लिए और दुर्गतों से छोड़ने के लिए, संस्कार सिंचन करने के लिए इतना कुछ करा, और एक उसको बदनाम करने के लिए आज जो उन्होंने किया, उनका मुंह काला हो रहा है। खुद कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, खुद वो इयरिंग्स भर रहे हैं, खुद वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लाखों रुपए जुर्माना के लिए दे रहे हैं। अगर वो इंडिया से बाहर पत्रकारिता करने जाते हैं तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनको आना पड़ता है, उनको यहाँ पर जो है पेशी करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ संत श्री आसाराम जी बापू जी को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने किया। आज उनको जो है इस बात की पेशी हो रही है उनकी कोर्ट में। कहीं ना कहीं यहाँ सजा होगी तो बापू को केस में मतलब उनको राहत मिलेगी, क्या होगा? देखिए ये बिल्कुल सीधा सा मुद्दा है। जो मुद्दा जो उठाया गया और जो शाहजहांपुर का मुद्दा उठाया गया और बोला गया कि मेरे को इस तरह से किया गया, मैं ये सवाल पूछती हूँ समाज से कि ये वही बच्ची है जो कि पालम विहार की बच्ची है और जो बोल रही है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मैंने जो है संत श्री आसाराम जी बापू जी से दीक्षा ली है और जब से मैंने ली है तो मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए और अपने भी दैनिक जागरण के कार्यों में आगे अच्छी तरह से लगी हूँ। तो एक संत के लिए एक लड़की इस तरह के बयान दे रही है और एक लड़की इस तरह से बयान दे रही है, और आप भी पत्रकार हैं, आप भी देख सकते हैं कि आजकल लड़कियों को किस तरह से
मैनिपुलेट किया जा रहा है। आजकल जब से पॉक्सो जैसी धाराएं आ रही हैं तो कितना जो पुरुष समाज है वो कितना डर के रह रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संतों को टारगेट करने के लिए और संतों को बदनाम करने के लिए इस तरह का जो है खेल खेला गया है मीडिया द्वारा, और जो मीडिया आज एक्सपोज हो रही है और खुद यहाँ पर जो है डेट भर रही है। वरना आप मुझे बताइए क्यों ये पत्रकार 8 के 8 पत्रकार जो है आपके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों चुपचाप जा रहे हैं? अगर वो चुपचाप क्यों जा रहे हैं, जो कि आपको मीडिया चैनल में 2 मिनट भी चुप नहीं लगाते हैं, जो कि इतना चिल्ला कर बोलते हैं, आज उनके मुंह में ज़बान क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि उन्होंने संत को टारगेट किया और संत को बदनाम करने के लिए उन्होंने पूरा खेल खेला, जिसमें वो आकर खुद फंस गए हैं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस केस में हमें पॉजिटिव जो है जजमेंट आता है तो वो हमको जो है मेन जोधपुर के केस में बहुत बड़ी जीत लेकर आएगा, क्योंकि ये जो भी प्लान किया गया है, जो भी कॉन्स्पिरेसी केस है जोधपुर का, वो ज़रूर एक्सपोज होगा। और बापू ने अपने हाई कोर्ट के जो पेपर्स डाले हैं उसमें खुद बोला है कि मीडिया ने मेरे लिए जो है एक शैतानी रूप में मेरे को अंदर कराने के लिए एक बहुत बड़ा जो है कार्य किया है, एक विशिष्ट सर्कल के रूप में वो कार्य किया है, और वो पूरा एक्सपोज होगा। और यहाँ के जो ऑर्डर की कॉपी होगी वो हमें ज़रूर जो है एक सफलता की सीढ़ी बनेगी उस केस के लिए, और वहाँ का भी जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक्सपोज होगी, जिस तरह से आज मीडिया की कॉन्स्पिरेसी जो है एक्सपोज हो रही है। देखिए, कल मेरी आपसे बात हुई थी, आज उसी डायरेक्शंस पे जो 1 दिसंबर 2023 का था, उसी डायरेक्शंस के बेसिस पे आज कार्रवाई शुरू हुई। जो कंप्लेन जिसके बेसिस पे 2013 में पहला 0 FIR बच्ची के साथ जो हुआ इन न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, वो लाने के लिए, और उस चिट्ठी जिसके द्वारा नोएडा सेक्टर में 38 में भेजा गया था पुलिस स्टेशन में, वो लाने के लिए पहला वो कार्रवाई शुरू हुई। कंप्लेनेंट आज मौजूद थे। पुलिस वाले ने कहा कि हम नहीं ला पाए हैं। SHO आए थे पालम बिहार थाने से, तो उसने कहा कि हम ला नहीं पाए। तो कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि ये तो आप जो है लिखित में पूरा रिप्लाई दें, और कहा कि आज ही आप रिप्लाई दें कि क्यों ना लेके आए। उसके बाद आज एक पत्रकार आरोपी नहीं आए थे, तो कोर्ट ने कहा कि गवाही होगी, और उसके बाद उनसे एप्लीकेशन उनके ना आने के कारण को लेते हुए और यह कहते हुए कि आप ये लिखित तौर पर दें कि गवाही हो, इन पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जो गवाह आए हैं उनकी गवाही होगी। तो उनकी तरफ से उनके वकील साहब ने ये एप्लीकेशन दिया कि उनकी हाजिरी माफ़ी की जाए, लेकिन गवाही उनके एब्सेंस में भी हो और केस आगे बढ़े। तो एक पुलिस वाला गवाह की गवाही हुई। एक पुलिस वाला गवाह गिरफ्तारी वारंट के बाद भी नहीं आया, तो उसकी गिरफ्तारी वारंट और शो कॉज जो है गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट ने जारी रखा। जोधपुर से एक को जिसको बुलाया गया था रजिस्टर 19 और केस प्रॉपर्टी को लेकर, वो एक रिक्वेस्ट भेजा है कि वो मेडिकली आज फिट नहीं आने के लिए, तो आज के लिए उसको हाजिरी उसकी माफ़ी की जाए गवाही से। तो कोर्ट ने उसकी मेडिकल की स्थिति को देखते हुए आज की हाजिरी माफ़ी दी। और एक जो मालखाना वाले को हर तारीख पे यहाँ पर केस प्रॉपर्टी लेके आने के लिए कहा गया था, तो वो भी केस प्रॉपर्टी लेके आए थे, लेकिन उस पर एक ये भी बात उठी कि ये केस प्रॉपर्टी यहाँ जो आई है वो किस बाबत से आई है। तो ये बात तो जोधपुर महिला थाना वेस्ट के आने के बाद ही हो सकता है। ये सारी कार्रवाई होने के बाद अगली तारीख गवाही की 19 जनवरी लगाई गई है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।